प्राणी को अपना कल्याण चाहिए। और देखिए कथा हम सुन रहे हैं और सभी माता को, सभी बहना को, सभी बंधु जन भक्त जन को, सबको अपना अपना कल्याण चाहिए। सभी कल्याण के लिए ही दिन रात कर्म करते हैं कि कल्याण हो, हमारे आनंद हो, आनंद हो। समस्या यह है कि वह आनंद की जो दवा है वो रखी है भीतर की कोठरिया में, और हम खोज रहे हैं बाहर, तो मिलेगा कहाँ? विचार करना। जो आनंद की दवा है, जो सुकून की दवा है, जो आराम विराम विश्राम की दवा है, जिससे मन सुखी हो, जो दवा है वो दवा हमारे भीतर है, और हम खोज रहे हैं बाहर। भैया बाहर की दुकान में बिस्तर तो मिलेगा पर नींद तो नहीं मिलेगी। नींद की कोई दुकान आज तक मैंने देखा नहीं कि जिस दुकान में नींद बिकती हो। भैया 56 प्रकार के भोग होटल में मिलेंगे, दुकान में मिलेंगे, पर भूख की दुकान हमने आज तक नहीं देखी। भूख तो भीतर से होगी तो आप खाओगे। 56 प्रकार का भोग बनाकर घर में श्रीमती ने रख दिया, सुंदर खूब चकाचक महक आ रही है, लगता है मानो पूरा का पूरा पा जाऊंगा। श्रीमती ने लाकर थाली सामने रखा, पर श्रीमान जी ने डकार मार के कहा, हाँ तुम्हारा भोजन है तो बड़ा सुंदर, लेकिन हमारे पेट में भूख। तो भला बताओ भोजन का मतलब क्या? नींद ही नहीं है आंख पर, तो सुंदर ये सेज का, उस गल्लक के गद्दे का, उस एसी का क्या अर्थ है? तो नींद आएगी कहाँ से? भूख मिलेगी कहाँ? सुकून मिलेगा कहाँ? चित्त को शांति मिलेगी कहाँ? हमारे शरीर का ये भटकाव, ये दौड़ना, ये कहाँ पर रुकेगा? गुरुदेव ने सुंदर बात कही, जितासनो। साधक को चाहिए कि वह एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास करे। एक आसन जितासन, फिर प्राणायाम के द्वारा कुंभक, पूरक और रेचक, 3 प्रकार के प्राणायाम का विधान है पुराणों में। इन प्राणायामों के द्वारा उस साधक को अपने प्राण वायु पर विजय पाना चाहिए, काबू करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो। तीसरी बात कहा जित संगो, संग को जीतना है। भैया घर में खूब 2 घंटा बैठे रहे, आसन लगा, खूब प्राणायाम किया, आधा घंटा तक 1 घंटा, और फिर कुछ देर के बाद चौराहा में पहुंच गए तो मिल गए साथी। साथी ने कहा तुम्ही को खोज रहा था, ताश की गड्डी लिए घूम रहा हूं, कोई जोड़ी नहीं मिल रहा है। अभी तक जो प्राणायाम किए और आसन लगाए रहे और जाकर ताश की गड्डी में बैठ गए भैया, तो आपके प्राणायाम का अर्थ क्या मिला? फल क्या? तो जित संगो, संग को जीतना है। जैसा होगा संग वैसा होगा जीवन का रंग। जाइए ना जहां तहां संगत कुसंगत हो, कायर के संग काम जागी हैं तो जागी हैं। घर बसे घेर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में मन पागी है तो पागी है। फूलन के संग हते तो फूलन सी बास हती, कामिनी के संग काम जागी है तो जागी है। और काजल की कोठरी में को एक सयान हो जाए, पर काजल की एक रेख लागी है तो लागी है। ये संग का अर्थ बताया। कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, एक काजल की कोठरी में उसको रहने को कहो तो धोखे में कहीं न कहीं कपड़े पर वह कारक लग ही जाए। इसलिए भैया अपने मन को संग से बचाना, कुसंग से बचाना है। महाभारत की बहुत बड़ी विदुषी महिला अपने पुत्र अलर्क के गले में एक ताबीज बांध दिया। ताबीज
और जाते जाते अपने बेटे से कहा, बेटा तेरे जीवन में जब कभी बहुत दुख आए ताबीज खोल के पढ़ लेना। अलग का राजा है, बहुत बड़ा राजपाट है अलग का। एक दिन मन में बड़ी उदासी हुई कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने ताबीज खोला, ताबीज खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा है संगः सर्वात्मनः त्याज्यः यदि कल्याणम इच्छसि। बेटा यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कुसंग को त्याग देना, तो तुम्हारा कल्याण अपने आप